जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों का डिलिमिटेशन करने वाले डिलिमिटेशन कमीशन ने नए चुनावी नक्शे का ड्राफ्ट सौंप दिया है। इसमें जम्मू को 6 एडिशनल सीटें देने और 1 सीट कश्मीर में बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा 16 सीटें एससी और एसटी कम्युनिटीज़ के लिए रिजर्व करने का प्रपोजल है। इस ड्राफ्ट को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समेत कई दलों ने आपत्तियां भी उठाई हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक कश्मीर घाटी में जम्मू के मुकाबले 15 लाख आबादी ज़्यादा है। ऐसे में विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि जम्मू को 6 अतिरिक्त सीटें देने का अर्थ राजनीति का केंद्र कश्मीर से अलग हटाना है। दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम आज एक बार फिर चर्चा करेंगे डिलिमिटेशन कमीशन के ड्राफ्ट से होने वाले फायदों और नुकसान की। 5 अगस्त 2019 से पहले तक जम्मू कश्मीर में 87 विधानसभा सीटें थी। राज्य के रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जम्मू कश्मीर में 83 सीटें ही बची। इनमें से 37 सीटें जम्मू और 46 कश्मीर में थी। अब जम्मू में 6 सीटें बढ़ेंगी तो आंकड़ा 43 हो जाएगा और कश्मीर में कुल सीटों की तादाद 47 होगी। इस तरह केंद्र शासित प्रदेश में 90 सीटें हो जाएंगी। हालांकि इसे लेकर ही आपत्ति भी है कि जम्मू और कश्मीर डिवीजन के पहले जो 9 सीटों का अंतर था वह अब 4 का ही रह जाएगा। इसके अलावा एससी और एसटी कम्युनिटी के रिजर्वेशन से भी गणित अब काफ़ी बदल सकता है। जानकारों के मुताबिक डिलिमिटेशन कमीशन ने अपने ड्राफ्ट में जम्मू डिवीजन के कठुआ, उधमपुर, सांबा, डोडा, किश्तवाड़ और राजौरी जिलों में 1-1 सीट बढ़ाने का प्रपोजल दिया है। इसके अलावा कश्मीर के कुपवाड़ा में 1 सीट बढ़ाने की बात की जा रही है। दरअसल कठुआ, सांबा और उधमपुर हिंदू बहुल जिले हैं। यहाँ हिंदू समुदाय की आबादी 86 से 88% के बीच है। इसके अलावा किश्तवाड़, डोडा और राजौरी में भी भले ही मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, लेकिन हिंदू भी 34 से 45% तक हैं, जो चुनावी गणित बदलने का दम रखते हैं। भाजपा के आलोचकों का कहना है कि इस नए ड्राफ्ट को आबादी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें उन जिलों को ज़्यादा सीटें दी जा रही हैं जहां हिंदू आबादी अच्छी तादाद में है। भाजपा लंबे समय से जम्मू को विधानसभा में कम प्रतिनिधित्व मिलने का मुद्दा उठाती रही है। 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा पहली बार जम्मू डिवीजन में 25 सीटें जीत गई थी और पीडीपी के साथ बीजेपी ने सत्ता में भागीदारी की थी। पहली बार राज्य की सत्ता में हिस्सेदारी रखने वाली भाजपा को लगता है कि जम्मू की सीटें बढ़ने से वह अकेले अपने दम पर भी सत्ता में आ सकती है। ऐसा नहीं भी होता है तो वह सीनियर पार्टनर के तौर पर गठबंधन में शामिल होने की ताकत हासिल कर लेगी। दरअसल विधानसभा में पारित प्रस्ताव के तहत राज्य में 2031 तक डिलिमिटेशन नहीं हो सकता था, लेकिन 2019 में राज्य का ही पुनर्गठन हो गया। ऐसे में तत्कालीन विधानसभा से पारित नियम का कोई औचित्य नहीं बचा था और अब नए सिरे से डिलिमिटेशन हो रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए पहली बार 9 सीटों को रिजर्व करने का प्रपोजल प्रदेश की सियासत के लिए नए समीकरण लेकर आएगा। पहाड़ी क्षेत्रों की इन सीटों में राजौरी व पुंछ में 2-2, रियासी में 1 सीट रिजर्व करने का प्रपोजल है। वहीं कश्मीर डिवीजन में गांदरबल, अनंतनाग, कुलगांव व कुपवाड़ा में 1-1 सीट रिजर्व हो सकती है। सीटों का यह रिजर्वेशन प्रदेश के चुनावी समीकरण को काफ़ी हद तक बदल सकता है। भाजपा पहाड़ी भाषियों को एसटी का दर्जा देकर इन सीटों पर अपना झंडा फहराने की रणनीति पर काम कर रही है। भगवा पार्टी का आकलन है कि यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो एससी सीटों के जरिए ही कश्मीर में कमल खिल सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में भाजपा की पकड़ कमजोर मानी जाती है। यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस व पीडीपी मजबूत स्थिति में है।
भाजपा की रणनीति बनाने वालों का कहना है कि पार्टी ने एक एक सीट का गणित बनाया है ताकि विधानसभा में उसे मेजॉरिटी मिल सके। ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों की 9 सीटें काफ़ी अहम हैं। पार्टी पुंछ व राजौरी की कुल 8 सीटों, पहले 7 सीटें थी, राजौरी में 1 सीट बढ़ाने का प्रपोजल है। इन 8 सीटों पर अपना दबदबा कायम करना चाहती है। इसके लिए ग्राउंड लेवल पर पहाड़ी भाषियों के बीच भाजपा का पैठ बनाने का काम चल रहा है। इन्हें एसटी का दर्जा देने की भी तैयारी की जा रही है ताकि उन्हें अपने पाले में किया जा सके। पहाड़ी भाषियों का वोट बैंक रिजर्व सीटों के साथ ही अन्य सीटों पर भी अपना असर डालेगा। शेड्यूल कास्ट की सीटों का रोटेशन भी प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव लाएगा। लंबे समय से रिजर्व सीटों आरएसपुरा, रायपुर दोमाना व छंब जम्मू में, कठुआ की हीरानगर, उधमपुर की सांबा चनैनी का रोटेशन बदल जाएगा और अब ये सीटें जर्नल हो जाएंगी। इनकी जगह पर जम्मू में बिश्ना, मढ़ व अखनूर, उधमपुर में रामनगर, कठुआ जिले में कठुआ, सांबा में रामगढ़ और राजौरी में नौशहरा को शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व किया जा सकता है। जबकि राजौरी जिले में दरहाल व राजौरी, पुंछ में सुरनकोट व मेंढर, रियासी में गुलाबगढ़, गांदरबल, कोकरनाग, अनंतनाग में गुरेज, कुपवाड़ा में, कुलगांव में नूराबाद सीटें एसटी के लिए रिजर्व की जा सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, पीडीपी और नेका की ओर से राजौरी पुंछ को पिछले दिनों सियासत का केंद्र बनाया गया। इन सभी पार्टियों ने रैलियां की जिसमें पहाड़ियों की अच्छी तादाद में मौजूदगी रही। इससे ये दल काफ़ी खुश हैं। भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना का कहना है कि पार्टी पहाड़ी भाषियों को उनके हक व अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। जबकि वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रमुख अल्ताफ बुखारी के मुताबिक रैलियों में उमड़ी भीड़ से यह लगता है कि जनता मौजूदा व्यवस्था से परेशान है। अब देखना यह होगा कि जो सीटों के बढ़ाने का तरीका डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा बनाया गया है उससे जम्मू को कितना फायदा होता है और कश्मीर को कितना नुकसान होता है। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।